डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर। तो लीजिए एक बार फिर आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने नया वीडियो लेकर के एक नई जानकारी के साथ, एक नई बीमारी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। ये जो बीमारी है ये नवजात शिशु में पाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप देखते हैं कि उसको ये बीमारी है और इस बीमारी का नाम है मेनिंजोसील या मेनिंजोमायोसील। ये इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? बच्चे की पीठ में ऊपरी या निचले हिस्से में एक लंप या गांठ टाइप की होगी जो कि छूने से सिस्टिक या जैसे बैलून टाइप की होती है, और या इसके ऊपर जो स्किन होती है वो हल्की सी झिल्ली की तरह होती है। इस तरह की ये बीमारी जो है वो दिखती है, जिसको देख के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। अब ये बीमारी होती क्यों है और इसके लिए अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं इस वीडियो के आगे भाग में चित्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप लोग चित्रों को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपको कुछ पूछना होता है तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मुझे संपर्क करने के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट मेरे ईमेल आईडी rajivsrivastava21@rediffmail.com पर डालिए। मैं आपको एक निश्चित समय दूंगा, उस समय पर हम और आप फ़ोन से बात कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आइए देखते हैं वीडियो और जानते हैं इस बीमारी के बारे में और इस बीमारी को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में। तो चलिए वीडियो का अगला भाग देखते हैं। जब नवजात शिशु होता है और उसके पीठ की साइड में इस तरह से गांठ अगर आपको दिखाई दे तो संभावना ज़्यादा है कि ये गांठ मेनिंजोसील या मेनिंजोमायोसील की होती है। ये गांठ देख करके कोई भी माँ बाप घबरा जाते हैं। वैसे तो ये गांठ जब बच्चा पेट में होता है और उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो भी पता चल जाती है बच्चा इस तरह से पैदा होने वाला है। पर अगर वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो गई है या तो फिर किसी मरीज़ ने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है और बच्चे के जन्म के बाद ये पता चलता है कि बच्चे को इस तरह से गांठ है पीठ पर, तो फिर उसका आगे क्या करना है, उसका कैसे इलाज करना है और उस परिस्थिति में क्या करना है, ये मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब भी बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा हो रहा होता है तो उसमें वर्टिब्रास, जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो उसका भी डेवलपमेंट होता है। इस पिक्चर में देख रहे हैं कैसे वर्टिब्रास हैं जो डिफरेंट सेक्शन में बांटे गए हैं वो डेवलप होते हैं। वर्टिब्रास जो होते हैं इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड या तो नर्व की एक मोटी नली इसके बीच में से जाती है और दो वर्टिब्रा के बीच में से काफ़ी सारे नर्व के थ्रेड्स निकलते रहते हैं। ये इस तरह से वर्टिब्रा का जो एंड होता है वो आपस में फ्यूज़ हो जाना चाहिए, जब बंद हो जाना चाहिए, जिससे कि वर्टिब्रा के बीचे बीच ये स्पाइनल कॉर्ड जाए। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं, वो उस मेम्ब्रेन रहती है, ये सारी अंदर ही होनी चाहिए। पर जब स्पाइनल कॉर्ड का फ्यूज़न या मिलाप अच्छी तरीके से नहीं होता है तो उस गांठ के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्ली होती है, जिसे मैं ड्यूरामेटर कह रहा हूँ, वो बाहर को आने लगता है। वो चमड़ी के नीचे आ जाता है और उसके अंदर पानी महसूस होता है। इसी को हम कहते हैं मेनिंजोसील। इसमें आप दो तरह की गांठ देख रहे हैं। एक गांठ तो है जिसके अंदर आप कुछ सफ़ेद सा नहीं देख रहे हैं, केवल ये एक पानी के गुब्बारे जैसी गांठ है। इस गांठ को हम मेनिंजोसील कहते हैं। और जिसके अंदर नस भी अगर आ जाती है, जो कि आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं, अगर ये नस भी अंदर आ जाती है तो इसको मेनिंजोमाइलोसील कहते हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये जो गांठ का पता है वो अगर गर्भ के दौरान माँ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें भी पता चल जाता है बच्चा इस तरह से पैदा होने वाला है और बच्चे के गर्भ में रहते हुए भी सर्जरी संभव है जिससे कि ये बच्चा ठीक से पैदा हो जाए। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आगे इसका इलाज किया जाता है। ये किस तरह से प्रेजेंट करता है, या तो अगर तो डिफेक्ट बहुत ही छोटा सा है तो जो आप ये जो पहली पिक्चर देख रहे हैं तो आपको केवल पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा सा डिम्पल नज़र आएगा या तो थोड़े से बाल नज़र आएंगे, तो वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के नाम से जाना जाता है। जो कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्पाइना बाइफिडा है
तो स्पाइना बाइफिडा मतलब कि इस जो वर्टिब्रा वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है, और उसमें जो स्पाइन की जो लेयर होती है ड्यूरामेटर वो बाहर को गुब्बारे की तरह आ जाती है, उसके अंदर पानी भर जाता है, और अगर साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी उसके अंदर जाए तो फिर उसको हम मेनिंजोमाइलोसील कहते हैं। ये फिर मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये माँ के गर्भ में बच्चा इस तरह से रहता है, तो वो अल्ट्रासाउंड में आराम से पता चल जाना स्वाभाविक है। अब ये होता क्यों है? ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनकी माएँ फोलिक एसिड प्रॉपरली नहीं लेती हैं, इसलिए हर माँ को चाहिए कि वो गर्भावस्था के दौरान अपने डॉक्टर के बताए अनुसार फोलिक एसिड एक लंबे समय तक, या जितने समय तक डॉक्टर ने बताया उतने समय तक अगर खाते रहेंगी तो बच्चे को नर्व संबंधी दिक्कत, और मेनली ये जो दिक्कत मैं बता रहा हूँ मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसिस, इसके होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। ये तो फोलिक एसिड एक रीज़न है, इसके अलावा और भी रीजन है। बच्चे के अगर जो फ्यूज़न में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ जाए तो भी वैसे बच्चों को हो जाता है, पर ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं ये फोलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से होता है, इसलिए फोलिक एसिड लेने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। इसका प्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह से गांठ दिखती है, गांठ चमड़ी के नीचे रहता है, चमड़ी स्ट्रेच हो जाती है, चमड़ी में छोटे छोटे अल्सर हो सकते हैं, चमड़ी में लालपन दिखाई दे सकता है। इस तरह का जो है प्रेजेंटेशन है वो हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर करना क्या है, वो छू करके पता चल जाता है कि अगर तो ये केवल मेनिंजोसील है तो बच्चे में हाथ पैर या टट्टी पेशाब के कंट्रोल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, पर अगर उसमें नर्व भी इन्वॉल्व है तो बच्चों के दोनों पैरों में वीकनेस आ सकती है, टट्टी पेशाब के कंट्रोल में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। वो चीज़ें फिर वो मेनिंजोमाइलोसील में हो सकती है। मेनिंजोसील है वो अपने अपने घबराने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो किसी तरह से कोई दिक्कत इस तरह से करती नहीं है। ये गांठ निचले हिस्से में भी देखी जा सकती है, ये गांठ ऊपर हिस्से में भी देखी जा सकती है, पर ऊपर के हिस्से में होना ये गांठ की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब इसका करना क्या है? इमिडिएटली अगर आप ऑपरेशन नहीं करना है तो आपको ये बचा के रखना है कि गांठ में किसी तरह से चोट ना लगे, गांठ किसी तरह से फूट ना जाए। तो गांठ को नॉर्मल सलाइन से अच्छे से साफ़ करके उसमें एक गॉस पीस लीजिए, जिसको कि आप ग्लिसरीन के जो ऑइंटमेंट में डुबो करके, जिससे कि वो चिपके ना स्किन से, और आप उसके ऊपर रख करके फिर उसके ऊपर एक सूखा पैड रख करके अच्छे से ड्रेसिंग करके रखिए। और देखिए कि बच्चा वैसे छोटा रहता है, गोद में ही रहता है या बिस्तर पे ही लेटा रहता है, तो उस पर इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। पर आप जब बच्चों को हैंडल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार से बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से बच्चे की आप प्रॉपर केयर करते रहेंगे। उसके बाद आपको एक न्यूरो सर्जन से मिलना ज़रूरी है। न्यूरो सर्जन फिर बच्चे को एग्जामिन करके देख लेगा, उसको एग्जामिन करने से भी पता चल जाएगा कि ये मेनिंजोसील है कि मेनिंजोमाइलोसील है। ज़रूरत पड़ने पर बच्चे का सीटी स्कैन करा के देख लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि किस तरह की गांठ है, मेनिंजोसील है कि ये मेनिंजोमाइलोसील है। अब इसके उपचार के संबंध में है, देखिए अगर इसमें है तो ये, अगर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है या स्पिना बाइफिडा ओकल्टा है तब तो कुछ नहीं करना, अदरवाइज इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में जो न्यूरो सर्जन है उनके द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। वो इस चीज़ को खोल करके जो ड्यूरामीटर है उसको रिपेयर कर देते हैं, सील देते हैं, और अगर उसमें नर्व भी साथ में आई है तो नर्व को अच्छे से छुड़ा करके सेट से नर्व को वापस डाल देते हैं और उसके ऊपर ड्यूरामेटर की लेयर को सिल देते हैं, जिससे कि बच्चा कुछ समय के बाद तुरंत पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए, लाइक और शेयर के बटन को दबाइए, और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको अपने एक नए वीडियो के साथ।